नंबर 1, इंडिसेस के 7 to 8 रूल्स हैं। आपने हेडिंग डालनी है इंडिसेस रूल नंबर 1। और नंबर और इंडेक्स का मैं फर्क बता चुका हूं आपको कि बेटा नंबर फॉर्म में सिर्फ बेस आपको दिखेगी, कोई पावर नहीं दिखेगी। इंडेक्स फॉर्म में आपको बेस भी दिखेगी और आपको पावर भी दिखेगी। ये सिंपल सी बात क्लियर है? अब आ जाओ रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 बेसिकली क्या है? व्हेन मल्टीप्लाइंग पावर्स ऑफ द सेम बेस आर एडेड, जब भी सेम बेसिस होंगी और उनके बीच में साइन मल्टीप्लिकेशन का होगा, आप हमेशा पावर्स को ऐड करोगे। मैं इसका रूल लिखवा देता हूँ, ये कॉपी करने की जरूरत नहीं है, इसको कॉपी मत करना, रूल लिख लो। व्हेन टू बेसिस आर सेम, व्हेन टू बेसिस आर सेम, रूल नंबर बेटा लिखिए 1। रूल नंबर 1, व्हेन two bases are same with a multiplication sign in between, add the powers। ये रूल नंबर 1 है आपका इंडिसेस का। सो रूल नंबर 1 कहता है जब तुम्हारी दो बेस सेम होंगी, तुम पावर्स को क्या करवा दोगे? चैट में बताओ बेटा क्या करवाएंगे हम पावर्स को? सारे बच्चे चैट में आंसर करें मुझे। When two bases are same with a multiplication sign in between, you have to add the powers। सिंपल सा रूल। अब देखो गौर करो यहाँ पे, we have a to the power m, we have a to the power n, so what will be the final answer for this? Are the two bases same? Yes or no? क्या दो बेसिस सेम है यहाँ पे? बेस नीचे वाले को कहते हैं, पावर ऊपर वाले को कहते हैं। तो क्या आपकी बेस सेम है? यस सेम है। आप क्या करोगे? पावर्स को ऐड कर दो, सिंपल, ऐड द पावर्स, सो ए एम प्लस एन आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये वाली बात? अब इसको प्रैक्टिकली जरा क्वेश्चन में देखते हैं चल के। आ जाओ इधर। क्या आपकी बेसिस सेम है? यस और नो? क्या करूं बताओ? फाइनल आंसर इसका इंडेक्स फॉर्म में क्या होगा? देखो बेटा, दो चीजों में डिफरेंस है। इंडेक्स फॉर्म अलग होती है, नंबर फॉर्म अलग होती है। पहले मैं आपसे पूछना इसकी इंडेक्स फॉर्म क्या होगी? 2 की पावर 7, परफेक्ट आंसर। 5 + 2 7, 8 नहीं होता नस। सुफियान फ्रैक्शन में क्यों लिख रहे हो? पावर एड्स कर दो, 5 + 2 7। अब लिसन, अगर एग्जामिनर तुमसे बोले कि इसको तुमने इवैल्यूएट करना है, इवैल्यूएट का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि तुम्हें इसको इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तुम्हें इसको नंबर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब तुमने 2 की पावर 7 निकाला, अब्दुल रहमान बेटा दोबारा से कनेक्ट करो, स्क्रीन तुम्हारे पास आ जाएगी, लीव करो, दोबारा से कनेक्ट कर लो। अब देखो बेटा, ये जो है इसका आंसर आपको निकालना पड़ेगा, सही है? इसका आंसर आपको निकालना आना चाहिए। अब इसका आंसर निकालने का तरीका ये है, देखो 2 को 7 दफा लिख दो। 2 2 क्या होता है जल्दी से बताते हो? व्हाट इज 2 2? 4। व्हाट इज 4 2? 8। व्हाट इज 8 2? 16। व्हाट इज 16 2? 32। व्हाट इज 32 2? 64। व्हाट इज 64 by 2? 128। सो अगर इवैल्यूएट का बोलेगा एग्जामिनर तो आपको इसका आंसर निकाल कर देके आना पड़ेगा। एम आई क्लियर? अब क्लियर है मेरी बात?
क्लियर हुआ करे तो आप क्लियर चैट में टाइप कर दिया करो। अब बेटा कुछ क्वेश्चंस आपको मैं दूंगा, क्या आप अभी सॉल्व करो। कुछ क्वेश्चंस जिसके होंगे आपके होमवर्क में। देखो मेरा तरीका यही है, लेक्चर दिया, इवैल्यूएट नहीं लिखा हो तो जैनब बेटा इसी में आंसर करोगे, इवैल्यूएट हो गए तो ऐसे आंसर दोगे। क्लियर है जैनब? अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन। सी पार्ट करो, ई पार्ट करो, जी पार्ट करो, आई पार्ट करो। चलो जल्दी सॉल्व करो, इसका आंसर निकालो। सी ई जी आई, जल्दी से 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर लो, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए आपको। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो कोई पावर ही नहीं है। बेटा जब कोई पावर नहीं हो तो 1 लगा दिया करो। क्या आंसर होगा? 6 raised to the power 3। अब इधर क्या आंसर होगा? 9 to the power 2 plus -2। सो बेसिकली 9 की पावर 2 -2, 9 की पावर 0। अब सुनो, ये ना फाइनल आंसर नहीं है, इसका भी एक रूल है, तो वो मैं आपको जब रूल बताऊंगा तो मैं यहाँ पे क्लियर करवा दूंगा आके। हाँ शायद सही कह रहे हो आप, शायद तुमने तो पढ़ा हुआ है ना, तो बाकी जिन्होंने नहीं पढ़ा मैं उनके लिए अभी नहीं बता सकता। इसलिए जब ये रूल आएगा तो मैं ये 9 की पावर 0 वाला रूल भी बता दूंगा आपको, कि किसी भी चीज पे 0 लगा होता है तो आंसर क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब ऐसे लिख के बेटा देखो, हमेशा इस तरह से लिख के करा करो, 5 + -7। इसमें साइन की गलती नहीं होगी आपसे कभी भी। 5 की पावर 2 नहीं है, -2 आएगी। अच्छा इसका भी एक और रूल है, ये भी फाइनल आंसर नहीं है। इसका भी एक रूल है, देखो इसका रूल है 0 पावर रूल, इसका रूल है नेगेटिव इंडेक्स रूल। तो हम इसके फाइनल आंसर्स नहीं लिख रहे अभी, जब तक हम ये रूल्स नहीं पढ़ लेंगे। अब बेटा लास्ट वाले पे आ जाते हैं। अब आप बताओ इसका क्या आंसर होगा। फिजा बेटा आपके आंसर में गलती आई है, चेक करो, आपने साइन में गलती करी है, दैट इज वाई आंसर इज इनकरेक्ट। अब देखो बेटा, प्लस माइनस माइनस, -2 -5, -5 आ जाएगा ना, -2 -3 -5। बेटा हसन तुम्हारा इंटरनेट का इशू हो रहा है क्या? हसन अली खान, तुम आ रहे हो, तुम जा रहे हो, तुम आ रहे हो, तुम जा रहे हो। अच्छा बहुत सारे बच्चे मुझे यहाँ पे चैट कर रहे होंगे, ये देखो मैंने आप लोगों को बताया मेरे भाई, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करा करो, फरहान कफील चैट को सेलेक्ट कर अब मैसेज भेज दो, कुछ भी भेजना है तो। ठीक है, जैसे आप मैसेज भेज दो ये मेरे पास आ जाएगा। तो बेटा रूल नंबर 1 सब बच्चों को क्लियर है तो क्लियर टाइप कर दो चैट में। ओके सवेरा, ओके। सवेरा देखो, यहाँ पर मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया हमने क्योंकि आपसे इवेल्युएट का नहीं पूछा था उसने। दो चीजों का फर्क होता है देखो, 2 की पावर 7 भी एक आंसर है और 128 भी इसी का आंसर है। ये दोनों एक दूसरे की सेम वैल्यूज हैं, ये दोनों इक्वल हैं, बट एक चीज का डिफरेंस है, ये फॉर्म है इंडेक्स फॉर्म, ये फॉर्म है नंबर फॉर्म। नंबर फॉर्म में यू ओनली हैव द बेस, इन इंडेक्स फॉर्म यू हैव बेस एंड पावर बोथ। ये फर्क है। जब एग्जामिनर इवेल्युएट का बोलेगा आप ये वाला काम करोगे,
जब एग्जामिनर इंडेक्स फॉर्म मांगेगा तो आप ये वाला काम करोगे। क्लियर है अब सवेरा? शायद दोनों होगा, दोनों। हाँ शायद मैंने कल ग्रुप में बताया तो था, मैसेज पढ़ो सही से। अब बेटा आ जाओ रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 पे आ जाओ जल्दी से। अच्छा ये कॉपी नहीं करना, मैं आपको लिखवाऊंगा, ये मत लिखना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है बस। When two bases are same with a division sign in between, क्या करेंगे बताओ? सिंपल, subtract the powers। सवेरा कौन से पार्ट में कह रही हो बेटा? कौन से पार्ट में? इसमें देखो, इसमें -2 +-3, प्लस माइनस माइनस होता है, ये 5 आ जाएगा आंसर नेगेटिव। ठीक है सवेरा? चलो अब बेटा आ जाते हैं इस सवाल पे। बेस सेम है, बेस सेम है, डिवीजन का साइन है, पावर m है, पावर n है। क्या आंसर आया देखो आपके पास? m-n आ गया। अब जब भी बेस सेम होगी, डिवीजन का साइन होगा, आप पावर्स को सब्ट्रैक्ट करवा दोगे, सिंपल। रूल नंबर 2 क्लियर है? अपने पास कॉपी कर लो। अब इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, वो आप मुझे बता देना करके। पहला वाला मैं करवा दूंगा, बाकी फिर आप कर देना। क्लियर को ना तुम लोग कॉपी करके अपने पास रख लो। क्लियर का पूछा करूं, पेस्ट करके मुझे एंटर मार दिया करो बस। आप बेटा आ जाओ क्वेश्चन पे। 2^5, 2^2। अगर एग्जामिनर आपसे बोले राइट योर आंसर इन इंडेक्स फॉर्म, तब क्या आंसर होगा? अगर एग्जामिनर आपसे बोले इवैल्यूएट, तब क्या आंसर होगा? इन दोनों पे डिस्कशन करेंगे हम, ठीक है? अब बेटा सुनो, अगर इंडेक्स फॉर्म में एग्जामिनर मांगता है, सो 2^5 में से आपने 2 माइनस करा देना है और 2^3 लिखकर आ जाना है। क्लियर है ये वाली बात? अगर एग्जामिनर आपसे बोले 2^5 -2 का इवेल्युएट करो, सो 2 का क्यूब क्या होता है? 2 का क्यूब 8 होता है। ये आप आंसर इवेल्युएट में लिख के आ जाओगे, ये भी सिंपल सी बात। क्लियर है बेटा? ये जो बच्चे ने आईफोन के नाम से ज्वाइन किया हुआ है, सही है, फ्लेक्स मारने के लिए, आप अपना नाम तो बता दो। किसी बच्चे को दिखेगा नहीं, उसे मुझे पता चलेगा। मेरे पास ना सेंड करो चैट पे मैसेज। अभी भी कुछ देखो अकलमंद लोग लगे हुए होंगे इधर। अब्दुल रहमान बेटा क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? उस पे आओ, चैट वाले पे आओ। चलो भाई, अब आप लोग स्टार्ट कर दो जल्दी से। आप लोगों को इवेल्युएट नहीं करना, आप लोगों को इवेल्युएट नहीं करना, आप लोगों को इंडेक्स फॉर्म में लिखना आंसर्स। निकालो इसके, जल्दी से सारे आंसर्स निकालो, फिर मुझे बताओ। इवेल्युएट में ना बेटा आपको मल्टीप्लाई करना होता है जैनब। जैसे ये 2³ आ गया, अब ये इंडेक्स है, इसको हम इवेल्युएट अगर करना चाह रहे हैं तो आप इसको 3 दफा लिख के मल्टीप्लाई कर दो। 2 to the 4, 4 to the 8, ये आ जाएगा आंसर इसका। ये इवेल्युएट होता है जैनब।
चलो बेटा आंसर निकालो जल्दी से। आप लोगों ने इंडेक्स फॉर्म में निकालने, इवैल्यूएट नहीं करने। आंसर निकाल के ना सारे टाइप कर दो एक साथ। सारे आंसर निकालो एक साथ टाइप कर दो बेटा। कासिम बेटा तुम्हारी भी आज फर्स्ट क्लास है। पहले ले चुके क्लास। ठीक है। अच्छा बेटा बात सुनो। 7:27 हो रहे हैं अभी। हम 7:35 तक के लिए नमाज का ब्रेक लेते हैं। कोई बच्चा क्लास से हटे मत। ठीक है ना। हम जल्दी से नमाज 5-6 मिनट में पढ़ के आ जाते हैं। वजू वगैरह करके बैठा करो आप, बस अजान हो नमाज जल्दी से पढ़ लो। ठीक है। 7:35 पे मैं दोबारा क्लास रिज्यूम करूंगा, बट अगर आप क्लास से चले जाओगे मैं आपको री एंटर नहीं करूंगा। तो आप लोग बाकी जो बच्चे हैं वो ये वाले क्वेश्चंस करें, ट्राई करें। हम लोग जब तक नमाज कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है ना। बाकी जो बैठे हुए हैं, क्लास एंड होगी अराउंड 8 और 8:05 इस पे एंड होगी क्लास। ठीक है, जल्दी से नमाज पढ़ लो।
हाँ बेटा, पढ़ ली नमाज सबने? स्टार्ट करें क्लास? चलो बेटा, अब रूल नंबर 3 की बात करें। इसके तो आंसर आप लोगों ने निकाल लिए होंगे। रूल नंबर 3 की बात करते हैं। आ, बेटा देखो, जो बच्चे आज फर्स्ट क्लास अटेंड करना है ना, उनको अगर, या जो बच्चे बीच में क्लासेस मिस भी करते गए, उनको अगर लेक्चर्स चाहिए हो, तो मेरे जो नंबर है ग्रुप में एडमिन पे डला हुआ है सबसे पहला, दैट इज 0313 वाला। उस पर आप मुझे पर्सनली मैसेज करना, मैं आपको सारी प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड कर दूंगा। एक एक रिकॉर्डिंग दिन में बैठ के देख लेना, ताकि तुम्हारा जो बेसिक मैथ्स वाला पार्ट है ना, वो भी कवर हो जाए, कोई लॉस ना हो आपका। ठीक है? चलो बेटा, अब आता है नेगेटिव इंडेक्स रूल। रूल लिख देना इसको, नेगेटिव इंडेक्स रूल। हेडिंग डाल दीजिए रूल नंबर 3, नेगेटिव इंडेक्स रूल। डाल दिया कि बेटा सबने? स्टार्ट करें? अब देखो बेटा, अभी आप लोगों के पास कुछ आंसर्स नेगेटिव पावर में आए थे या नहीं? कुछ आंसर्स। अब आप देखो गौर से, 5 की पावर 3 अगर डिवाइड हो 5 की पावर 7 से, आंसर क्या होता है? जल्दी से बताओ, आंसर क्या होता है? 4 या -4 सवेरा? 5 की पावर देखो, अगर आप सब्ट्रैक्ट कराओ 3 - 7, यू विल गेट द आंसर 5 to the power -4। अब एक बात सुन लो मेरी गौर से, सारे बच्चे ये बात अपने दिमाग में बिठा लें, मैथ्स ओ लेवल में कभी भी नेगेटिव पावर में आंसर नहीं एक्सेप्टेबल होता है। ये बात क्लियर है? कभी भी ओ लेवल मैथ्स में नेगेटिव पावर में एग्जामिनर आंसर एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये बात क्रिस्टल क्लियर है? तो सर कैसे करेगा फिर? हम कैसे करेंगे भाई? भाई तुम क्या करो, देखो तुम्हारे पास कुछ स्टेप्स है, देखो। नंबर 1 स्टेप इज टू रेसिप्रोकल इट, इसको रेसिप्रोकल करो। देन चेंज द साइन ऑफ पावर। देखो भाई, 5 का रेसिप्रोकल क्या होता है? बताओ मुझे, 5 का रेसिप्रोकल क्या होता है? उल्टा कर दो, उल्टा।
1/5, बिल्कुल सही है। 5 का रेसिप्रोकल इज 1/5। रेसिप्रोकल डन, कंप्लीट हो गया। अब बताओ पहले पावर पे साइन क्या था? पहले पावर पे साइन क्या था? पॉजिटिव था, नेगेटिव था? बेटा आप लोग ये देखो, साइन क्या था बिफोर रेसिप्रोकल? जो पॉजिटिव कह रहे हैं इसका मतलब उनको अपना आई टेस्ट कराना चाहिए, अंधे हैं वो। अगर पॉजिटिव कह रहे हो तो पहले नेगेटिव था, अब आपको यहाँ पे पॉजिटिव करना पड़ेगा इसको। ये आंसर एक्सेप्टेबल है। अब बात क्लियर है? अब सुनो, गौर से सुनना। हमेशा जब भी पावर नेगेटिव आ जाए, सबसे पहले उसका रेसिप्रोकल करो, देन उसकी पावर का साइन चेंज करो, तब आप आंसर इजीली निकाल लोगे। अब आ जाओ इधर, हमने कहां कहां पे छोड़ा था वो? बताओ भाई, ये दो जगह, क्या ये आंसर होगा या ये आंसर होगा? कौन सा आंसर होगा? फ्रैक्शन वाला, बिल्कुल सही है। ये आंसर एक्सेप्टेबल नहीं है। आप 5 का रेसिप्रोकल करो 1/5 और पावर -2 कर दो, +2, सिंपल। अब इधर आ जाओ, इसका क्या आंसर होना चाहिए? इसका क्या आंसर होना चाहिए? 1/8 एंड द पावर विल बी +5। अब समझ गए हो? रूल नंबर 3 क्लियर है? रूल नंबर 3 में प्रॉब्लम तो नहीं आएगी आपको? अब तंग तो नहीं करेगा रूल नंबर 3 आपको? एग्जाम्पल क्वेश्चंस देखें इसके। अब आ जाओ, इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। आप बताओ इसका क्या आंसर होगा? फर्स्ट स्टेप इज टू डू रेसिप्रोकल। 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/2 होता है। सारे बच्चे चैट में आंसर करो। पावर -5 है, क्या हो जाएगी? +5। फातिमा बेटा आपका पूरा नाम क्या है? आप जो फातिमा बेटा क्लास ले रही हो, पूरे नाम से क्लास लीजिए करो, ताकि ना स्टूडेंट्स का नेम पता रहे। ठीक है, ओके। अब आ जाओ इधर, इसमें क्या सीन है? 3 की पावर -3, ये आंसर एक्सेप्टेबल नहीं है। इसको आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, देन पावर पॉजिटिव करनी पड़ेगी। रेसिप्रोकल डन। पावर -3 थी, अब हो जाएगी +3। अब समझ आ रहा है आपको आहिस्ता आहिस्ता ये रूल? अब क्लियर हो रहा है ये रूल आहिस्ता आहिस्ता? ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके ओ लेवल मैथ्स, एड मैथ्स, ए लेवल मैथ्स सब में काम आता है ये टॉपिक। इसलिए इसकी अपनी बेस यहीं से स्ट्रॉन्ग करके चलो। अब बताओ बेटा इसका क्या करें? इसका क्या करें? क्या करें इसमें? इस क्वेश्चन में क्या करें? देखो कैंसिलेशन नहीं कर सकते, डिवीजन नहीं कर सकते, कुछ और बताओ। जो रूल पड़ा है वही बताओ ना। रेसिप्रोकल कर दो, बिल्कुल सही है। 2/4 कर दो। अब देखो, ये -3 थी पावर, ये +3 हो जाएगी। ये -2 थी पावर, ये +2 हो जाएगी। यहाँ पे आप अपना आंसर लिख दो। इजी है। अब नेक्स्ट वाला खुद बता दो, फोर्थ वाला खुद बता दो जल्दी से। सिंप्लीफाई मत करना किसी को भी, आप ऐसे मत करना, ये बेवकूफी होती है, ये बिल्कुल मत करना। फोर्थ पार्ट का आंसर बताइए, पार्ट नंबर 4 का।
सही है, 3³ अपॉन 6²। अच्छा बेटा बात सुनो, जो बच्चा आज फर्स्ट टाइम क्लास ले रहे हैं या जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, मैं फिजिकल क्लास में भी ऐसे ही पढ़ाता हूँ, मैं ऑनलाइन क्लास में भी ऐसे ही पढ़ाता हूँ, मेरा सेम तरीका है पढ़ाने का। आप लोगों को वॉइस का कोई इशू आ रहा है? किसी भी स्टूडेंट को वॉइस का कोई इशू आ रहा है? शाजिल बेटा क्या आ रहा है बताओ? सबको तो नहीं आ रहा, नो सर लिख रहे हैं सारे। किसी को स्क्रीन का इशू आ रहा है कि स्क्रीन लैग कर रही हो या कुछ कर रही हो? अच्छा सिर्फ एक एक इशू है फिजिकल और ऑनलाइन में। फिजिकल बेटा शाजिल अपना इंटरनेट फिर चेक करवाओ, पता है अगर आपके एंड से इशू है तब भी प्रॉब्लम। देखो मेरे एंड से इशू इसलिए नहीं होता, मैं हमेशा ना बच्चों को दिखाता हूँ ये कि भाई कोई शो ऑफ वाली बात नहीं है। स्पीड देखो, मैं अपनी अपनी स्पीड मैंने कितनी करवाई हुई है ताकि स्टूडेंट्स को इशू मेरे एंड से ना आए। देखो ये 100 तक जाती है पूरी। ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना आए। देखो अपलोड। अब एक इशू है बस, देखो फिजिकल और ऑनलाइन में एक इशू है कि बस सर वहां पे दिखते हैं, यहाँ पे सर दिख नहीं रहा आपको बस। बाकी क्वेश्चंस भी मैं क्लास में ऐसे पूछता हूँ, आंसर भी उनको मैं ऐसी 1 बाय 1 करता हूँ। सही है, तो आप लोग को जो जो प्रॉब्लम आया करे चैट में टाइप कर दिया करो, जो भी प्रॉब्लम आया करे चैट में टाइप करो। फिजिकल क्लासेस जब गवर्नमेंट अलाउ कर देगी हम फिजिकल में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन ऑनलाइन का ऑप्शन तब भी एक रखेंगे हम, जिस बच्चे को ऑनलाइन नहीं हो वो ऑनलाइन भी ले सकता है। ठीक है, अब बेटा आओ इस क्वेश्चन के ऊपर। मिक्स क्वेश्चन है ये, इसमें आपको मल्टीप्लाई वाला भी दिख रहा है, इसमें आपको डिवाइड वाला भी दिख रहा है, इसमें आपको शायद नेगेटिव पावर वाला भी दिखे। तीनों रूल्स हैं इसमें या नहीं है? अच्छा अभी तो 3 रूल्स है ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें 5 5 रूल्स भी लग रहे हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें सारे रूल्स भी लगेंगे, तो आपको रूल्स पे अच्छा हाथ सेट होना चाहिए आपका। अब देखो सबसे पहले इसको अलग देखो, इसको अलग देखो। अभी आप बताओ ऊपर कौन सा रूल अप्लाई होगा, जल्दी से बताओ। क्या ऊपर बेसिस सेम है? अब ऐड करेंगे हम। अब बताओ बेटा ऊपर क्या आंसर आएगा, नीचे क्या आंसर आएगा? अब सुनो, बहुत सारे बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, मैं आपको मिस्टेक बताता हूँ। बहुत सारे बच्चे रूल नंबर 2 को स्किप कर कर कोशिश करते हैं कि इसको रेसिप्रोकल कर लें वो। तो बेटा देखो आपको एक प्रॉब्लम आएगी, नीचे पावर क्या आ जाएगी? ये आंसर सही है गलत है? ये रॉन्ग आंसर है। आप रूल नंबर 2 को स्किप ना करो, आप इसको कन्वर्ट कर लो ऐसे। देखो अब आप बताओ, अब बेसिस सेम है, यस और नो? सेम है ना? अब आप देखो 1 -3 लिख दो। माइनस माइनस क्या होता है? व्हाट इज माइनस माइनस? प्लस। 1 + 3 विल बी। अब सेट है? अब इसमें प्रॉब्लम तो नहीं होगी आपको? किसी तरीके का भी एग्जामिनर क्वेश्चन दे दे आपको, कॉपी कर लो अपने पास, कॉपी कर लो ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब हम चलते हैं
बेटा सवेरा चेंज हो गया, देखो सवेरा मैं आपको बता देता हूँ, सवेरा और भी स्टूडेंट्स को बता देता हूँ। देखो साइन चेंज कब होता है और साइन चेंज कब नहीं होता, सुनना। पहले तो आप लोग ये चीज अपने माइंड में रख लो, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस। प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस। प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। अब सुनो बेटा, जब आपके नंबर्स ऐसे लिखे होंगे, पहले साइन है, देन नंबर है, फिर साइन है, फिर नंबर है। यहां पर आप साइन चेंज नहीं करोगे। माइनस और माइनस अल्टीमेटली क्या करता है, ऐड करता है। ऐड कर दो, 2 + 3 5। अब यहां पर जो आप साइन कंसीडर करोगे, ये साइन होगा साइन ऑफ द लार्जर नंबर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या फर्क है, देखो नंबर आया, साइन आया, फिर साइन आया, फिर नंबर आया। अब ये दोनों साइन आपस में क्या हो रहे हैं, अब ये साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, चेंज हो जाते हैं ये, ठीक है। अब प्रॉब्लम तो नहीं आएगी सवेरा, और भी बाकी स्टूडेंट जो पूछ रहे थे, आई होप आनी नहीं चाहिए अब। और बेटा पूछा करो, मुझे अच्छा लगता है कि बच्चे मुझसे ऐसी चीजें पूछते हैं, मुझे अच्छी लगती है ये चीज, मैं कभी भी इससे परेशान नहीं होता कि यार ये क्या बच्चों वाली चीजें पूछ रहे हो, आप भी दोबारा पूछो। अब आप याद रखना, देखो जब भी इस तरह से होना चाहिए, लाइक दिस, साइन एक साथ नहीं है, पहले साइन है, फिर नंबर है, फिर साइन है, फिर नंबर है। आप माइनस माइनस चेक करो, प्लस करवाता है, आप 7 और 5 ऐड कर दो, अब बड़े नंबर का साइन लिख दो इसके साथ। और यहां देखो, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाता है। अब ये अपने माइंड में लेते हुए चलना पूरा। अब आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 6, ये वाला ट्राई करो खुद से, खुद से ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो ये। ऐसे पूछते रहा करो सारी चीजें। सॉल्व करो फिर मुझे बताओ। जल्दी से बेटा सॉल्व करो फिर बताओ। अच्छा बेटा आपके ना ग्रुप पे मैंने सेंड करे हैं लेक्चर्स, 5 लेक्चर्स हैं। जो बच्चे बिल्कुल ब्रांड न्यू आए ना आज, बिल्कुल फुल ब्रांड न्यू न्यू स्टूडेंट्स, वो ये लेक्चर्स वॉच करें, उनको बड़ा मजा आएगा ये देखने में। बड़े ट्रिक्स आपको सीखने को मिलेंगे, बड़ी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, ताकि आप नेक्स्ट क्लास से कोप अप कर लो हमारे साथ और अच्छा।
कैंपस अब्दुल रहमान 3 बजे दोपहर से रात 9 बजे तक, और ये लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा, इससे पहले वाला भी और आज वाला भी, ये लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा मैं इंशाल्लाह। 2 लेक्चर्स हैं आपके, ये भी अपलोड हो जाएंगे। अच्छा अब आ जाओ बेटा इधर, इस क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं हम। 7 ठीक है बेटा, प्लस माइनस तो माइनस होता है, 7 - 6 रेज़ टू द पावर 1। अब क्या करें भाई, क्या ये आंसर सही है? हाँ, -1। ये चीज ये चीज सही आपने पकड़ी। ये गलती होती है बच्चों से जल्दबाजी में। मैंने इसीलिए पूछा था क्या ये आंसर सही है। आप लोग ये मिस्टेक्स करते हो छोटी छोटी सी, ये जल्दबाजी में नहीं करनी आपने। देखो मैंने यहाँ प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करवाया तो 10 - 11 है, 11 - 10 नहीं है, ये -1 आएगा। अब 7 1 -1, अब आपका आंसर हो जाएगा 7 स्क्वायर। क्लियर है? अब प्रॉब्लम तो नहीं करेगा कभी ये। देखो आप लोग अगर लेक्चर अच्छे से पढ़ो ना, फिर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, पास पेपर हो, बुक का हो, कहीं का भी मुश्किल सवाल भी हो, इजीली कर लोगे क्योंकि आपको तरीका पता होगा। सही है। अब आ जाओ रूल नंबर 4 जल्दी से। देखो बेटा, whenever the power of any base is 0, the answer will be 1. Like 7 to the power 0, answer will be 1. 9 to the power 0, answer will be 1. 8 to the power 0, answer will be 1. ठीक है। अच्छा अब कोई सवाल आपके माइंड में आ रहा है? आ रहा है तो फौरन करो। 1 to the power 0, आंसर विल बी 1। अब देखो मेरे कुछ फेवरेट वर्ड्स हैं जो मैं बच्चों को बोलता हूँ। गधा रेस टू द पावर 0, आंसर विल बी 1। जाहिल रेस टू द पावर 0, आंसर विल बी 1। ठीक है। महान शख्स, अब मैं उसको लिख नहीं रहा यहाँ पे, उसका भी पावर 0, आंसर 1। 1000 का भी पावर 0, आंसर 1। कोई भी एक्सप्रेशन हो, पावर 0, आंसर 1। अच्छा इसका आंसर नहीं होगा, 0 टू द पावर 0 का आंसर इनफाइनाइट होता है। मैथ एरर, कोई कैलकुलेट नहीं कर पाया आज तक। ठीक है, इसको नहीं करना। बाकी किसी भी चीज पे 0 लगाओ पावर और आंसर चेक करो कैलकुलेटर क्या देता है, चेक मारो। चेक कर लो ऐसी कैलकुलेटर के आंसर दे रहा आप। 1 ही देगा कैलकुलेटर, 1 ही देगा। ठीक है। लाइक 5/6 है, रेस टू द पावर 0 है, 1 आंसर आएगा। अब देखो क्या आंसर आना चाहिए इसका, आंसर बताना आपने, इवेल्युएट करना आपने, इवेल्युएट, इसको आपने इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट। क्या आंसर आएगा? व्हाट इज 5 स्क्वायर? 25। व्हाट इज 7 टू द पावर 0? 1। यू विल गेट द आंसर 25।
6। क्लियर है ये? आपको प्रॉब्लम तो नहीं आएगी इसके अंदर? अच्छा अब सुनो, आज 4 रूल्स आपने पढ़े हैं, ये चारों रूल्स अपने माइंड में रखना। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं इसके, ये वाले मुझे जरा एक नजर मारने दो, मैं मार्क करके देता हूं आपको। ये क्वेश्चंस आपने ट्राई करने हैं आज खुद से। जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट करे ये सारे आपने खुद से करने हैं। इजी तरीन सवाल है, 5 मिनट में भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, उससे भी पहले कर लोगे। ये घर पे करने के क्वेश्चन है। 4 रूल्स आज हमने पढ़े, 3 रूल्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? अभी भी देखो बेटा, जो बच्चे रजिस्टर्ड नहीं है करवा लो जाके कैंपस पे, कैंपस एडमिन रिमूव कर देगी बगैर इन्फॉर्म करे आपको। आप फिर बाद में मुझसे कंप्लेन मत करना कि आपकी कोई क्लास मिस हो गई या कोई प्रॉब्लम हो गई, तो इसलिए जाकर बेटा जिन्होंने नहीं करवाया है वो करवा लो। सिंपल सी बात। अगर आपको कंटिन्यू करनी है, नहीं कंटिन्यू करनी है, दैट इज योर प्रॉब्लम, ठीक है? अगर कंटिन्यू करनी है तो आप करा दो। ठीक है, इंशाल्लाह हम क्या कहते हैं फ्राइडे वाले दिन आप क्लास कंडक्ट करेंगे। मैं स्केड्यूल पूरा आपको ग्रुप पे भेज दूंगा, ग्रुप पे एक्टिव रहना, ठीक है? इंशाल्लाह फिर हम मिलते हैं आप फ्राइडे वाले दिन। अल्लाह हाफिज सब बच्चों को, सबको अल्लाह हाफिज। ऐसे में बेटा मुझे मैसेज करो, फिर मैं करता हूँ।